स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में जो हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आज हम देखने वाले हैं इसके विस्तार पूर्वक इसके बारे में, जिसमें जो है एक दिन में 78 सांसद को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे कि सस्पेंड आखिर होता क्या है और किसको जो है सस्पेंड किया जाता है, उसके नियम क्या हैं, राज्यसभा के नियम क्या हैं, लोकसभा के नियम क्या हैं, दोनों, क्योंकि दोनों का रूल अलग अलग होता है, उसके बारे में समझेंगे। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, कितने दिनों के लिए किया जाता है, ये तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। साथ में जो करंट में टॉपिक चल रहा है देश में, यहाँ पर देखिएगा थंबनेल में हम लगा दिए, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि आपने जो है ये जो है फोटो जरूर देखा होगा, यदि आप सोशल मीडिया पे रहते हैं तो ये फोटो देखा होगा या न्यूज़ जरूर सुने होंगे कि 13 दिसंबर को क्या हुआ था, संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी। जब यहाँ से अचानक जो है ऊपर से देखते देखते एक युवक जो कूदता है और वो जो है स्मोक बम छोड़ देता है, यानी जो ऐसा चीज़ छोड़ता है जिससे बहुत ही धुआं हो जाता है। और वो रिपोर्ट में पता चला कि वो धुआं जहरीला भी था, है ना, यदि ज़्यादा होता तो वो जो है लोगों को बेहोश भी कर सकता था, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था। और वो जो है उसको जब पकड़ने के लिए 2-4 सांसद जाते हैं तो वो जो है उछल कूद करता है, उसके बाद अंत में उसको पकड़ लिया जाता है, जिसमें 4 या 5 लोग उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बारे में जो है पूछताछ जारी है। और इसी पर क्या हुआ ना कि विपक्ष के जितने भी सांसद थे वो सब अब सवाल करना चालू कर दिए, जाहिर सी बात है। और वो सब चाहते हैं कि गृह मंत्री आकर के इसका जो है लोकसभा में आकर जवाब दें और राज्यसभा में, दोनों में। गृह मंत्री क्यों आएंगे? क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्री की। वैसे क्या है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो रक्षा मंत्री लेते हैं। देखिए, रक्षा मंत्री सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, दूसरा देश यदि हमला करे तो उसमें जो सेना उसके कंट्रोल में होती है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा की जो बात होती है ना, तो वो जो है गृह मंत्री के कंट्रोल में आता है। तो इसी पर जो हो गया बहस हो गया, जिसमें जो है लोकसभा से क्या कर दिए गए हैं कुछ सांसद और राज्यसभा से कुछ सांसद को निलंबित किया गया, जिसमें जो है विपक्ष के बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। तो यहाँ पर जो है सस्पेंशन का क्या नियम है, यानी सस्पेंड कैसे किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। लोकसभा का रूल अलग होता है और राज्यसभा का अलग होता है। इसमें यदि हम देखेंगे देखना चाहें तो बोला गया है कि संसद को चलाने के लिए एक रूल बुक होता है, जिसमें इस रूल नंबर 373 के तहत लोकसभा स्पीकर सांसद को फौरन सदन से हटने का निर्देश दे सकते हैं। संसद के खिलाफ सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने, देखिए बाधा क्यों उन्हें जो निलंबित किया जाता है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला तो है कि आप संसद के बहस के दौरान, यानी जब बहस चल रही हो तो आप यहाँ पे पोस्टर बार नहीं करेंगे, किसी का ऑडियो नहीं सुनाएंगे। जैसे होता है ना कि ये पोस्टर दिखा देते हैं कि ये देखिए ये उनके साथ फोटो है, ये उनके साथ फोटो है, तो आप पोस्टर नहीं दिखा सकते हैं, किसी का ऑडियो नहीं सुना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये होता है कि ये जो इसे जो है लोकसभा का ये जो गली है, रास्ता है, इसे वैल बोला जाता है। इसमें जो अपने सीट से निकलकर इसमें नहीं आ सकते हैं। ये जो है रूल के क्या है खिलाफ, यदि आप ऐसा करते हैं तो मजबूरन उसमें, यदि लोकसभा में तो स्पीकर और राज्यसभा में तो जो सभापति, वो आपको सस्पेंड कर सकते हैं। इतना जो उन्हें पावर दिया जाता है। तो यहीं पर बोला गया कि जिसमें रूल नंबर कितना है यहाँ पर 373, जिसमें हटाने का निर्देश दे सकते हैं। लोकसभा स्पीकर रूल नंबर 374 और 374A के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। 374 के तहत जिस सांसद में आसन की मर्यादा तोड़ी हो, आसन की मर्यादा से कहने का मतलब है कि अपने जगह से उठ करके बाहर चला गया, में आकर खड़ा हो गया, या नियम का कोई भी नियम का उल्लंघन किया हो, उसके नाम का ऐलान लोकसभा स्पीकर कर सकते हैं। इसके सदन पर पटल एक प्रस्ताव रखते हैं, इसमें सांसद का नाम लेकर उसे सस्पेंड करने की बात कही जाती है। इसमें सांसद सस्पेंशन की अवधि का जिक्र है, यानी कितने दिनों के लिए जो है उसे सस्पेंड किया जा रहा है। ज़्यादातर जो होता है वो उस सत्र के लिए निलंबन कर दिया जाता है। जैसे अभी जो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो शीतकालीन जितने भी सांसद को जो सस्पेंड किया गया है वो शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी इतने समय के लिए उन्हें क्या कर दिया जाता है, निलंबन है, वो लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। सस्पेंशन का अधिकतम सत्र खत्म होने तक हो सकती है, अधिकतम है ये, है ना, कम से कम 2 दिन 1 दिन के लिए किया जाता है। 374 में के ए में बोला गया है कि दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक नया नियम जोड़ा गया है। इसके तहत कोई सांसद स्पीकर के आसन के करीब आकर नारे लगाकर या अन्य तरह के काम बाधा डालने की कोशिश नहीं कर रहा है। जैसे एक खड़ा होकर बोल रहे हैं, कोई भी माननीय सांसद हो सकते हैं, तो उनके बीच में कोई दूसरा सांसद नहीं बोलेंगे। हालांकि आप देखते होंगे कि तमाम होते रहता है, कोई एक बोल रहा तो हल्ला, मतलब उधर से भी कोई बोल देता है। लेकिन यदि जो लोकसभा के स्पीकर को
या सभापति के जो होते हैं वहाँ पे बैठे हुए अध्यक्ष होते हैं, जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, यदि उनके नज़र में गलत लगेगा तो वो क्या करेंगे, सस्पेंड कर सकते हैं, उनको ये पावर होता है। कार्रवाई की जाती है इसमें 5 बैठक या सत्र की जिस विशेष अवधि तक सस्पेंड किया जाता है, यानी 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन या अधिकतम उस पूरे विशेष सत्र के लिए आपको जो सस्पेंड कर दिया जाता है। ये जो है नियम है लोकसभा के। यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में रूल नंबर कितना, 255। रूल नंबर इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि क्योंकि कभी कभी ना कोई कंपटीशन एग्जाम में रूल नंबर भी पूछ देता है, तो वहां पर 374 और 374A था, और यहाँ पर जो है 255 के तहत सभापति, क्योंकि वहाँ के राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति भी होते हैं। अमर्यादित व्यवहार जिसे कोई बोल रहे हैं उसके आगे जाके हम खड़े होके बोलने लगे, ये जो व्यवहार करने से आपकी सदस्यता जा सकती है। रूल 256 के तहत सभापति उस सांसद का नाम दे सकता है जिसने नियमों की अनदेखी की हो, यानी जो भी रूल तोड़ेंगे उनके खिलाफ भी ये किया जा सकता है। ये खत्म कैसे होगा, यदि किसी सांसद पे लग गया हो तो उसको खत्म कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी एक प्रावधान है। इसके लिए प्रावधान क्या, ऐसे डायरेक्ट की अध्यक्ष होंगे या सभापति होंगे तो डायरेक्ट बुला लेंगे उसे, ऐसा भी नहीं होता है। इसमें होता है कि राज्य सभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर के पास सांसदों को सस्पेंड करने की शक्ति होती है, लेकिन अगर ये सांसदों के सस्पेंशन को रद्द करना चाहे तो यह नहीं कर सकते हैं। सांसदों के सस्पेंशन को रद्द करने की शक्ति स्पीकर और सभापति के पास नहीं होती है। स्पीकर उन्हें बोलते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, और सभापति वो होते हैं जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो उपराष्ट्रपति अमूमन होते हैं, अभी जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों के पास जो सस्पेंशन जो वापस ऑर्डर करने की शक्ति नहीं होती है, सस्पेंशन को रद्द करने की शक्ति सिर्फ सदन के पास होती है। यानी सस्पेंशन रद्द करने के लिए सदन को एक प्रस्ताव लाना पड़ता है कि आप जो है जितने भी सांसद के हम निलंबन किए ना उसके लिए एक प्रस्ताव लाएंगे, सब लोग यदि चाहेंगे तो वो आएंगे, यदि सब लोग उसमें हैं उसमें वोटिंग किया जाता है साधारण बहुमत से, जिसके पास होने पर सस्पेंशन रद्द होता है, यानी साधारण बहुमत से पास कराना होता है। यदि पास हो जाता तो फिर उन्हें जो सस्पेंशन खत्म कर दिया जाता और फिर से जो है लोकसभा या राज्यसभा के सत्र में वो भाग ले सकते हैं। तो ये जो उसका क्या था, एक नियम है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है एक बार, लेकिन ये जो हुआ ना ये सबसे ज्यादा हुआ। आजादी के बाद यदि सबसे ज्यादा सांसदों का सस्पेंड हुआ तो अभी इस समय वर्तमान में हुआ है। इससे पहले जो हुआ था अधिकतम कितना बार, 63 सांसद एक बार सस्पेंड हुए थे। उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, 1989 की बात है, कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत था, एक बार में 63 सांसदों को क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। तब सभी सांसदों को एक हफ्ते के लिए निलंबित किया गया था। इस सांसद ठक्कर कमीशन के रिपोर्ट हंगामा कर रहे थे, और जिसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच चल रही थी, उसी के लिए इसे पर हंगामा हुआ था। इन सांसदों के निलंबन के साथ ही सांसदों ने भी बॉयकॉट कर दिया था। 2013 में भी 12 सांसद सस्पेंड हुए थे। इसमें जो है तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया था, उसके लिए लोग सांसद जो थे वो हंगामा किए थे, और इसके लिए जी उनको क्या किया गया था, सस्पेंड किया गया था 2013 में। उस समय यूपीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। 89 में भी कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार में ही ऐसा हो रहा है। तो ये पहले से ही चलता आ रहा है। नेहरू की जो फर्स्ट टाइम जो है सरकार थी तो 1962 में सबसे पहले हुआ था, सांसदों को सस्पेंड किया गया था। लेकिन जो 2013 में हुआ था उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थी, मीरा कुमार। उसमें 12 सांसदों को 5 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। किस लिए किया गया था, क्योंकि तेलंगाना जो है राज्य अलग बनाया गया था, जिसके विरोध कर रहे थे, और इसे लेकर ही संसद में जमकर हंगामा हुआ था। तो ये था उसके कुछ इतिहास। उसके लिए बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए पंचायत वाला देख रहे हो विनोद, ये जो है पहले ये अपोजिशन एमपी को सस्पेंड करते हैं, उसके बाद कानून पास कराते थे। ये तमाम तरह के वहाँ पर जो है यहाँ पर मीम्स बन रहे हैं इसके लिए। ये वर्तमान में जो है देखिए सुरक्षा जो है, सुरक्षा में चूक हुई है, इसकी गलती सरकार की होगी और सरकार को एक्सेप्ट करनी भी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए जांच चल रही है। बिना जांच के जो है सरकारें जो पक्ष अपना रख भी नहीं सकती है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि गृह मंत्री लोकसभा में आकर हमारी बातों को सुने या हम जो सवाल करें उसके सब जवाब दें। लेकिन ये जो अभी चल रही है जांच प्रक्रिया चल रही है, यानी वो चारों पांचों जो पकड़ाए उसको पूरा तरह से जांच हो रहा है, उसकी पूछताछ की जा रही है, उससे क्या जो बातें निकल के आती है फिर उसके बाद ही ना कोई बात को रखा जाएगा सरकार की तरफ से। तो इसलिए जो वो जा नहीं रहे। तो इसमें क्या किए थे अध्यक्ष जो हैं लोकसभा के ओम बिरला, उन्होंने वर्तमान में सभी ऑनरेबल एमपी को यानी सांसद को लेटर लिखा था और सबको जो अपने कैबिनेट में बुलाए थे, सभी दल के, ऐसा नहीं कि बीजेपी के, सभी दल को बुला करके और उनसे बोले थे कि हम सबसे बात करेंगे, ये गंभीरता है, इसमें सोचने की बात है, इसमें देश की सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ है। क्योंकि 13 दिसंबर को ही जो है संसद में हमला हुआ था और इस समय जो है उसकी बरसी थी,
है ना। तो ये जो खतरनाक हो सकता है, इसमें सोचने वाली बात है, क्योंकि यदि हम संसद में इसके बारे में चर्चा करेंगे ना, तो संसद का वीडियो पूरा देश देखता है, और देश यदि देखता है, मीडिया में जाती है, तो विदेश में भी जा सकता है, लीक हो सकता है। तो उसमें हम पैनिक हो सकते हैं, जिससे बाहर वालों को लग जाएगा कि कितना पैनिक है, थोड़ी सी घटना जो घटी है। तो इसलिए हम इसे खुले यानी कैमरे के खुले में हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आप आइए जो है हमारे जो है कैबिन में आइए, या एक रूम में ऐसा जगह आइए जो गुप्त बातें हम लोग कर सकते हैं। ये लेटर जो तमाम सांसदों को लिखा गया था ओम बिरला जी की तरफ से। लेकिन आज क्या घटना घटी है, वो जो है एक तरह से कह सकते हैं कि दुखदायक घटना है, क्योंकि एक टीएमसी के सांसद हैं और उन्होंने क्या किया है ना, सभापति का क्या किया है, नकल किया है। ये है देखिए टीएमसी के सांसद, और ये जो सभापति जगदीप धनखड़ जी का एक्टिंग कर रहे हैं, यानी उनका मजाक उड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बगल में राहुल गांधी भी यहाँ खड़े हैं, और ये जो वीडियो उनका मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, जो कि इनके ये जो है विपक्ष के तरफ से क्या है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, इनको तो मान के यही चलते हैं लोग। अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आप जो है किसी का ऐसे यदि कोई मजाक बना रहा है राज्यसभा के सभापति का, आप उसका मोबाइल से वीडियो बनाइएगा, तो ये जो अच्छे संदेश नहीं है। इससे जो है पूरे इंडी गठबंधन को जो इससे बचना चाहिए। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, खास करके राहुल गांधी देखिए वीडियो बनाते हैं, यदि जो वो यहाँ पे वीडियो बन रहा है, वो जो सामने एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे करके, उनका किनका, जगदीप धनखड़ जी का, और ये जो वीडियो बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से इन लोगों को बचना चाहिए। ये जो ठीक नहीं था, ये जो आज ही की घटना है वर्तमान में। तो ये थी आज की रिपोर्ट, आज की जो न्यूज़, इसके बारे में हमने आज विश्लेषण किया है। आप अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।